रावलपिंडी में जो सफाई का इंतजाम है उसको बड़े प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है और पहली दफा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा साहब हमारे साथ हैं। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट्स किए गए। पिंडी में हम तकरीबन 19,000 टन जो अलाइशें और जो कचरा है वो 3 दिन में हम उठाने का हमारा टारगेट है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की खुसूसी हिदायत पर MNA ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा ये इधर मॉनिटर कर रही हैं। बिला तफरीक तमाम अमला जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। हर महल्ले हर सड़क पे CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये डंपिंग लिखवाई हुई है। जी मैं हूँ इमरान असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज ईद कुर्बान का पहला दिन। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में बहुत बड़ी कुर्बानी जो है वो की जा रही है और उसके बाद जो सफाई का इंतज़ाम है उसको बड़े प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है और पहली दफ़ा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सफाई के इंतज़ाम को मौसर बनाया जा सके। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा साहब हमारे साथ हैं, इनसे पता करते हैं। चीमा साहब ये बताइएगा अभी तक क्या आप लोगों ने इंतजामात किए हैं और ईद के 3 दिन तक कुर्बानी रहनी है, किस तरह से सारा सफाई का इंतजाम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बात दुरुस्त है कि ईद के हवाले से मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट्स किए गए। पिंडी में हम तकरीबन 19,000 टन जो अलाइशें और जो कचरा है वो 3 दिन में हम उठाने का हमारा टारगेट है। अभी तक हमें 1,000 टन उठाई जा चुका है, अभी तक उठा चुके हैं। इस हवाले से हमारा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। उसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसमें हेल्पलाइन भी है। इसमें अभी तक हमारे पास तकरीबन 160 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और 120 को हम हल कर चुके हैं। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लोग अलाइशें कचरा फेंकते रहेंगे, हम उठाते रहेंगे। इस हवाले से हमने 11,000 HR को डिप्लॉय किया है, 3,000 मशीनरी डिप्लॉय की है और 100 जो कलेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया है। 100 कलेक्टिंग पॉइंट्स का मतलब ये कि जिस तरह आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भी एक हमने टेम्प्रेरी कलेक्टिंग पॉइंट बनाया है ताकि अलाइशों के लिए या कंटेनर्स के लिए लोगों को दूर ना जाना पड़े और वो अपने नियर बाय एरियाज़ में UC लेवल पे डिस्पोज ऑफ कर सके। इस हवाले से मरीम नवाज शरीफ साहिबा की खुसूसी हिदायत पर हमारी MNA ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा ये इधर मॉनिटर कर रही हैं, कामों को देख रही हैं, ऑपरेशंस को देख रही हैं। इन्होंने पूरे शहर का विज़िट किया है और रैंडमली जाके गलियों में, सड़कों पे और लोगों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। उसका मकसद ही है कि ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग के साथ साथ हमारा जो ऑफिशियल्स उसको देख रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे मेंबर अवामी नुमाइंदे हैं वो भी इस ऑपरेशन को देखें और जहाँ पे कोई कमी कोताही है उसको हाईलाइट करें और उसको हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। आवाम से ये दरख्वास्त है कि ताउन करें, जो डेजिग्नेटेड जगह हैं, जो कंटेनर्स हैं, उनके अंदर अलाइशें फेंकें। अक्सर ये होता है कंटेनर खाली पड़ा होता है और अलाइश को साइड पे फेंक दिया जाता है आसानी के लिए। तो इन 3 दिनों के हवाले से अपना शहर है, आपका अपना मुल्क है, उसकी सफाई के लिए आवाम से अपील है कि अलाइशों को उनकी जगहों पे कंटेनर्स के अंदर टिकाने लगाएं। जी साहब, सर रावलपिंडी के आपने दीगर महकमों को बहुत ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया है, ये एक बड़ा शोबा है। क्या इसके लिए कोई कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, कुछ CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरह से इस सारे को डिजिटलाइज किया? जी आपकी बात दुरुस्त है। ये CM साहिबा का ये बड़ा स्पेशल फोकस और विजन है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। आप देख सकते हैं हमारा व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा जो HR की अटेंडेंस का सिस्टम है, फेशियल रिकग्निशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, हमने जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं। हर तहसील लेवल पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपने बात की CCTV कैमरों की, हम RWMC ने अपने कैमराज अपनी ट्रांसफ़र साइट्स पे, अपनी डंपिंग साइट्स पे तो लगाए हुए हैं, व्हीकल ट्रिप काउंटिंग भी हो रही है, बट साथ साथ ही जो 1700 कैमरे सेफ सिटी के पिंडी में लगे हुए हैं, RWMC की टीम्स उधर भी बैठी हुई हैं ताकि सेफ सिटी के कैमरास का भी इस्तेमाल करते हुए हम सड़कों की मॉनिटरिंग कर सकें, सफाई की निगरानी कर सकें। ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, आप बताइएगा, आप बैक वक्त आवाम और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं, क्या आप लोग जो है वो इदारों की कारकर्दगी से मुतमिन हैं जो अभी तक सफाई का सिस्टम हो रहा है, या इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके सामने नज़र आ रहा है तमाम अफसरान की छुट्टियां मनसूख हैं और हमने यूनियन कौंसिल की सतह पे
चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हजरात को इन्वॉल्व किया है ताकि वो हर गली मोहल्ले में जहाँ जहाँ रहते हैं सफाई के, सुथराई के निज़ाम को बेहतरी के लिए सॉलिड वेस्ट को इतला करें। और ये आप देख रहे हैं एमडी सॉलिड वेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सफाई सुथराई का निज़ाम मैंने पंजाब की नहीं पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा देखा है। ये मैकेनिज्म सारा कि जिस तरह से कई कई दिन घरों के बाहर आलाइशें पड़ी रहती थी और वहाँ उठाने वाला ना हमला होता था, जिसको कोई पैसे देता था वो उठा के ले जाते थे और उनके घर के आगे सफाई होती थी। अब बिला तफरीक तमाम अमला जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। तमाम एम्प्लॉइज़ जो है उनमें मेजॉरिटी तो क्रिश्चियंस की है, तो उनकी तो ये ईद है नहीं। जो बाकी लोग अमले में भर्ती हुए हैं मुसलमान, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तावन नहीं कर रहे, लोगों के साथ भी तावन कर रहे हैं। हर घर में जब वो जाके बैग्स देते हैं तो बताते हैं कि आपने सारा जो वेस्ट है इसके अंदर डालना है। और जहाँ जहाँ ये हमारी सुथरा पंजाब के आपने देखा होगा हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पे सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये डंपिंग रखवाए हुए हैं। और पहले लोग बाहर फेंकते थे, उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि यहाँ कोई सॉलिड वेस्ट की चीज़ है उसके अंदर डालना है। अब मैंने आते दफ़ा देखा, पहली दफ़ा किसी ने बाहर कुछ नहीं फेंका हुआ था, सब कुछ उनके अंदर था। और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं सॉलिड वेस्ट की RWMC की, ये लेके उस कचरे को जाती हैं और फिर डंपिंग साइट पे लेके जाती हैं। मैंने ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसा मॉनिटरिंग निज़ाम, ऐसी आवाम की ताईद और ऐसे अफसरान का सलूक पहले कभी नहीं देखा। जी आपने सुना अवामी नुमाइंदे और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कि पूरी कोशिश की जाएगी और तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे कि रावलपिंडी को कुर्बानी के दौरान और कुर्बानी के बाद साफ़ सुथरा रखा जाए और शहरियों को बेहतर माहौल फराम किया जाए। हम इस सफाई के हवाले से तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे।